बचपन में हम सबके पास कोई ना कोई खिलौना जरूर होता है। कोई टेडी, कोई कार या फिर एक गुड़िया। लेकिन सोचिए, अगर वही खिलौना एक दिन जिंदा हो जाए तो। ये कहानी है 16 साल की अनन्या और उसकी छोटी बहन रिया की। दोनों अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहते थे। रिया बहुत मासूम और खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद थी गुड़िया। उसके कमरे में हर तरह की गुड़िया भरी हुई थी। लेकिन रिया अक्सर एक ही बात कहती थी, काश मेरी कोई ऐसी डॉल होती जो सच में मेरी दोस्त बन जाए। एक दिन अनन्या स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में उसे एक पुरानी एंटीक दुकान दिखाई दी। दुकान थोड़ी अजीब थी। दरवाजे पर लगी घंटी हवा के बिना ही हिल रही थी और अंदर हल्का अंधेरा था। जिज्ञासा में अनन्या अंदर चली गई। दुकान के अंदर चारों तरफ पुराने खिलौने, घड़ियां और पेंटिंग्स रखी हुई थी। लेकिन तभी उसकी नजर एक गुड़िया पर पड़ी। वो गुड़िया बाकी सबसे अलग थी। उसने लाल रंग की पुरानी ड्रेस पहनी थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थीं और उसके लंबे बाल उसके कंधों तक आ रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो गुड़िया अनन्या को देख रही हो। तभी दुकान के अंधेरे कोने से दुकानदार की आवाज आई, ये गुड़िया खास है, लेकिन इसे संभाल कर रखना। अनन्या ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो गुड़िया खरीद कर घर ले आई। जब रिया ने वो गुड़िया देखी तो वो खुशी से उछल पड़ी। उसने तुरंत उसका नाम रखा लिली। उस दिन के बाद रिया हर समय उसी गुड़िया के साथ रहने लगी। वो उसे अपने साथ सुलाती, उससे बातें करती और उसके बाल बनाती। शुरू में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब चीजें होने लगीं। एक रात अनन्या पानी पीने के लिए उठी। जैसे ही वो रिया के कमरे के पास से गुजरी, उसे अंदर से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज सुनाई दी। अनन्या को लगा शायद रिया जाग रही होगी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, रिया गहरी नींद में सो रही थी और वो गुड़िया रिया के तकिए के पास बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा दरवाजे की तरफ था। अनन्या कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। फिर उसने खुद को समझाया शायद उसे वहम हुआ होगा। लेकिन अगले दिन रिया ने एक अजीब बात बताई। उसने कहा, दीदी, लिली रात में मुझसे बात करती है। अनन्या हंस पड़ी, लेकिन रिया बिल्कुल गंभीर थी। वो कहती है, उसे अकेला मत छोड़ना। उस दिन के बाद रिया का व्यवहार बदलने लगा। वो स्कूल जाना बंद करने लगी, दोस्तों से बात करना बंद कर दिया। वो बस पूरे दिन उस गुड़िया के साथ बैठी रहती। फिर एक रात घर में अचानक जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। अनन्या और उसके माता पिता तुरंत रिया के कमरे में दौड़े। कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। दीवारों पर लगी रिया की ड्राइंग्स फटी हुई थी और कमरे के बीचों बीच वो गुड़िया खड़ी थी। लेकिन रिया कमरे में नहीं थी। कुछ देर बाद वो बिस्तर के नीचे से रोते हुए बाहर निकली। वो बुरी तरह कांप रही थी। उसने डरते हुए कहा, लिली नाराज हो गई है। वो कह रही है अगर मैंने उसे छोड़ा तो वो मुझे ले जाएगी। अब घर में अजीब चीजें रोज होने लगी। रात में कदमों की आवाज, किसी के रोने की आवाज और कई बार ऐसा लगता जैसे कोई घर के अंदर चल रहा हो। एक दिन अनन्या ने गौर किया, गुड़िया के बाल पहले से लंबे हो गए थे और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे हुए थे, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। अब अनन्या को यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत है। उसने फैसला किया कि वो उस गुड़िया को घर से बाहर फेंक देगी। उस रात जब सब सो रहे थे, अनन्या चुपके से रिया के कमरे में गई। उसने गुड़िया उठाई और बाहर जाकर कूड़ेदान में फेंक दी। उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो उठी तो उसका दिल धड़कना भूल गया। वो गुड़िया फिर से रिया के कमरे में थी, उसी जगह, उसी बिस्तर पर। और इस बार उसकी आंखें सीधे अनन्या की तरफ देख रही थी, जैसे वो कह रही हो, तुम मुझसे बच नहीं सकती। उस रात घर के सभी लोगों को एक ही सपना आया। सपने में वही गुड़िया खड़ी थी और उसके पीछे एक छोटी लड़की जिसकी आंखें पूरी काली थीं। वो धीरे से बोली, अब ये घर मेरा है। आज भी उस घर में कोई नहीं रहता,
कहते हैं जो भी उस घर में रहने जाता है उसे रात में एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई देती है और सुबह उसके कमरे में एक पुरानी गुड़िया बैठी होती है जिसकी आंखें सीधे आपको देख रही होती हैं।